वीडियो को शुरू करने से पहले बस इस छोटी सी बात को सुन लो। अभी भी आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जो कि रेगुलर वीडियो देख रहे हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसीलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक जरूर से करना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि ग्रेटोस और अकुमो भी अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं, जिसके बाद हम सभी गोकू और कागुया को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी कागुया कहता है, वाकई में गोकू, तुम्हारी ये ताकत ये काफी लाजवाब है। पर तभी गोकू कहता है, मैं नहीं जानता कागुया कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अगर कोई भी हमारे यूनिवर्स के खिलाफ जाएगा तो उसका अंत तय है। ये सुनने के बाद कागुया अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू एक ही जगह पर खड़ा होता है और वो कागुया के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। ये देखकर कागुया काफी ज्यादा हैरान होता है, पर तभी वो हंसते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिस पंच को गोकू रोकते हुए कहता है, अभी भी समय है कागुया, तुम जिस रास्ते में चल रहे हो वो गलत है, समझे। पर तभी कागुया गोकू के ऊपर घूमते हुए अपनी एक जोरो की किक करता है, जिसके कारण गोकू काफी पीछे हट जाता है। और तभी कागुया कहता है, आखिर भला तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गोकू। कागुया ये बोलने के बाद गोकू की तरफ आगे बढ़ता है, पर गोकू अचानक से कागुया के सामने पहुंचते हुए अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे कागुया समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर तुरंत बाद कागुया उठ जाता है। वो गोकू की तरफ दोबारा आगे बढ़ता है, पर इस बार गोकू अपनी एक खास एनर्जी की मदद से कागुया के ऊपर अपना एक वार करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर कागुया उस वार को अवॉइड करते हुए गोकू के ऊपर भी अपना जोरो का हिट करता है, जिसके जवाब में गोकू भी कागुया को पंच करता है, जिसी के कारण वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। पर उन दोनों को ही जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो दोबारा खड़े होते हैं और तभी कागुया कहता है, क्या बात है गोकू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तभी गोकू कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं गुना ज्यादा ऊपर जा चुका हूं कागुया। ये कहने के बाद गोकू और कागुया एक दूसरे से काफी जोरों से भिड़ते हैं और तभी गोकू अपनी एक एनर्जी की मदद से कागुया को पंच करता है, जिसके कारण कागुया हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाने लगता है। और तभी गोकू बड़ी ही तेजी के साथ अकुमो और ग्रेटोस के बीच में से निकलता है। यह देखकर ग्रेटोस थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, जरा रुको, ये ताकत तो जानी पहचानी है, कहीं ये ताकत। और तभी अकुमो कहता है, तुम एकदम सही समझ रहे हो ग्रेटोस, ये ताकत महान सैयन साराकी की है, समझे।
जो सुनकर ग्रेटोस भी मुस्कुराता है। और तभी हम कागुया को देखते हैं जो कि अपने आप को संभालता है। और तभी वो गोकू से कहता है, क्या बात है गोकू, तुम्हारे जैसी सैयन की ताकत आज तक मैंने नहीं देखी। और इस समय पर तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो और हम सभी का भी। तो अफसोस तुम्हारा मरना तय है। ये कहने के बाद कागुया गोकू के ऊपर अपना पावरफुल हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो खड़े खड़े कागुया के वार को रोक लेता है। और गोकू कहता है, यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। तुम भी फिलहाल के लिए इस मल्टीवर्स के लिए खतरा हो कागुया, और उस हर एक शख्स को मरना होगा जो कि मेरे मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाएगा। और तभी ये कहने के बाद गोकू कागुया के ऊपर अपना जोरो का वार करता है, जिसे कागुया रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो गोकू के वार को नहीं रोक पाता और कागुया काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू हवा में उछलते हुए अपनी खास एनर्जी को प्रिपेयर करता है और उस एनर्जी को वो कागुया की तरफ छोड़ देता है। पर तुरंत बाद कागुया भी उठता है। वो गोकू के हमले को अवॉइड करते हुए गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ आता है और वो एक जोरो का हिट करता है गोकू के ऊपर। लेकिन तभी वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं। गोकू की वो एनर्जी कागुया से घूमते हुए आकर टकरा जाती है और कागुया के हिट के कारण गोकू भी पीछे हटता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि यामोशी का बेटा इस कदर बेवकूफ हो सकता है कि वो इस तरह की हरकत करे। गोकू ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। पर तभी कागुया कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे सैयन को हमारे बारे में क्या ही मालूम होगा गोकू। तुम नहीं जानते कि आखिर हमने बरसों से क्या कुछ नहीं सहा। हम उन गॉड्स का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देंगे जिन्होंने सैयन के साथ जाती करी। और अगर तुम इसमें हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर मैं किसी सैयन को भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलने के बाद कागुया और गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के वार करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस बार गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है। पर कागुया अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता है। वो जैसे ही गोकू की तरफ देखता है, गोकू अचानक से कागुया के सामने पहुंच जाता है। कागुया कुछ भी कर पाता उससे पहले ही गोकू बहुत नजदीक से कागुया के ऊपर अपना कामेहामेहा कर देता है, जिसके कारण गोकू बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। पर कागुया उन सभी की लड़ाई को चीरता हुआ एक प्लेनेट में बहुत जोरों से जाकर टकराता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू की ताकत को देखकर वेजिटा और साथ ही में राइजो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी राइजो कहता है, वाकई में गोकू ने अपनी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो कागुया को हरा पा रहा है, वो भी इस ताकत में। और तभी हम देखते हैं कि गोकू कागुया के सामने दोबारा पहुंचता है। कागुया जमीन पर गिरा हुआ होता है
पर अभी भी कागुया मुस्कुराता है। और तभी गोकू कागुया के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, लेकिन कागुया समय रहते वहां से हट जाता है, जिस कारण गोकू का पंच जमीन से जा टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है। पर तभी कागुया गोकू के ऊपर अपना वार करता है, जिसे गोकू अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और तभी गोकू लगातार अपने कई सारे हमले करने लगता है कागुया के ऊपर, जिसे हम देखते हैं कि कागुया बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो लगातार गोकू के हाथों से पिटने लगता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। पर तभी अचानक से कागुया अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और वो पलटकर गोकू के ऊपर वार करना शुरू करता है। और इस बार गोकू कागुया के वार को नहीं रोक पा रहा होता, जो देखकर वेजिटा कहता है, तो ये लड़ाई बराबरी की चल रही है। ये बता पाना मुश्किल है कि इस लड़ाई को आखिर कौन जीतेगा। पर तभी राइजो कहता है, तुम एकदम सही कह रही हो वेजिटा, पर एक और बात है, कागुया ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर भला तुम कहना क्या चाहते हो राइजो? क्या तुम साफ साफ बताओगे? और तभी राइजो कहता है, हम कागुया के साथ बरसों से थे वेजिटा। मैं जानता हूं कि ये कागुया की पूरी ताकत नहीं, इतने सालों में तो नहीं, उसने अपनी ताकत को और भी बढ़ाया होगा। तो ये भी कहना मुश्किल है कि ये लड़ाई बराबरी की है, पर गोकू ने भी अपनी ताकत को बढ़ाया है, जिससे ये लड़ाई और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है। इस लड़ाई के भविष्य को कोई भी नहीं बता सकता। और तभी हम सभी गोकू और कागुया को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के हमले करते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होते हैं। और तभी वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, पर उन दोनों को ही उनके हमलों के कारण कुछ भी नहीं हुआ होता। और तभी वो दोनों दोबारा खड़े होते हैं। और तभी कागुया कहता है, क्या बात है गोकू, इस लड़ाई में मैंने जितना सोचा था, मुझे उससे कहीं गुना ज्यादा मजे आ रहे हैं। पर तभी गोकू कहता है, कागुया, मैं तुमसे यह आखिरी बार बोल रहा हूं, तुमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता गलत है। अभी भी रुक जाओ, वरना। जिसके ऊपर कागुया कहता है, सैयन गोकू, तुम मुझे बताने वाले कोई भी नहीं होते कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो शायद तुम मुझे समझ पाते और मेरी फीलिंग्स को भी, लेकिन अब रुकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। जो सुनकर गोकू कहता है, तो ठीक है कागुया, ये बात मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं बोलूंगा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके ऊपर कागुया खड़े खड़े अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो कहता है, अंजाम तो जरूर बुरा होगा गोकू, क्योंकि तुम जैसा सैयन मेरे रास्ते में एक कांटा बना है, जिस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हम निकाल फेंकेंगे। पर तभी गोकू कहता है, तुम इस तरीके से नहीं सुनोगे तो तैयार हो जाओ कागुया, वक्त आ चुका है तुम्हारे गलत रास्ते को और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रोक देने का।